कोरोना से मृत्यु हुए लोगों के लिए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग पर प्रदेश कांग्रेस ने दिया जोर। प्रदेश कांग्रेस ने आज कोरोना से मृत्यु हुए लोगों के लिए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग की। वहीं राज्य सरकार को भी पत्र लिख अवगत कराया है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा 4 लाख और राज्य सरकार से 1 लाख मुआवजा देने की मांग भी की है। और ग्रामीण विकास मंत्री ने भी आपदा प्रबंधन 1 का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग की है और कहा है कि केंद्र सरकार मुआवजा देना शुरू करे, हम भी मुआवजा देंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 29 नवंबर तक जो जन जागरण अभियान की समाप्ति की तिथि थी वह से बढ़ा दिया गया है। अब यह कार्यक्रम 30 दिसंबर तक चलेगी। जन जागरण अभियान में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हम जो उद्देश्य को लेकर चल रहे थे वह पूरा होता दिख रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। पक्ष अगर संजीदगी से कोई बात रखे तो उसको सरकार सुनती भी है और उसका भी हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। अब वो देखना है कि वो कहाँ तक उस पर सफल हो पाते हैं। हम लोगों ने लगातार कहा है कि जो जन जागरण के समय में कि जिस तरह से संविधान का इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को ये कहीं न कहीं से एहसास हो गया कि तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो कांग्रेसी थे और इस वजह से उन्होंने जो उनकी चहेती हैं अभिनेत्री, उनसे अनाप शनाप स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बुलवाना शुरू किया कि इससे भी कांग्रेस को लगेगा कि जो कांग्रेस गलत थी। भीख में आज़ादी मिली, भीख में आज़ादी मिली तो किस बात का संविधान दिवस मनाते हैं? भीख में आज़ादी मिली तो किस वास्ते जाकर के भोपाल में 103 वर्ष के स्वतंत्रता सेनानी का पैर छूते हैं? तो इस तरह से दोहरी और दोगली बातों से केंद्र सरकार को बचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। हम इन्हीं बातों को लेकर के लगातार घूमें और लोगों में इस बात का आक्रोश है कि हमारे पूर्वजों को गाली दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जहां महात्मा गांधी की पूजा होती थी वहां नाथूराम गोडसे की पूजा की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से ये दुखद है और हम समझते हैं जिस तरह से हम लोगों को रिस्पांस मिला है, हम लोग 12 तारीख को जो महंगाई के विरोध में महंगाई हटाओ रैली है उसमें भी भारी संख्या में झारखंड के लोग शिरकत करेंगे और गांव के लोगों में एक जन जागरण हुआ है। आने वाले समय में ये दिखाई देगा कि कांग्रेस जो हमारी सोच थी, जिस सोच के तहत हम पूरे राज्य में दौरा किए, ये सोच के दौरा किए थे कि प्रदेश अध्यक्ष अगर जिला अध्यक्ष तक जाएगा तो जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष तक जाएगा और प्रखंड अध्यक्ष जो है पंचायत अध्यक्ष तक जाएगा, पंचायत अध्यक्ष बूथ तक जाएगा, तभी जाकर के पार्टी मजबूत होगी और उसमें हम पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के में जो व्यवस्था पहले से है उस व्यवस्था का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी भी इस बात को पहले उठाए थे और हम लोगों ने जहां भी हमारी सरकार है या कोalition की सरकार है, हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे हैं कि जो मैनेजमेंट एक्ट में लिखा हुआ है आपदा की घड़ी में अगर किसी व्यक्ति का मौत होती है उसको 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा और उसमें एक्ट में भी ये भी प्रावधान किया हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये है कि केंद्र सरकार जो है 75% देते हैं और स्टेट लेवल की जो सरकार है 25% देते हैं। भारत सरकार 2020 14 मार्च को खुद इस बात को उन्होंने पत्र लिखकर हर जगह सार्वजनिक किया है कि जितने भी लोग मरे हैं वह इससे प्रभावित हुए हैं, जो मर गए उसके परिवार को 4 लाख रुपए करके दिया जाएगा। आंकड़ा बता रहा है कि पूरे देश में 4,09,000 लोगों की मौत हुई है, तो उनकी सरकारी आंकड़ा, लेकिन हम तो जानते हैं कि 20 गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो हमारी जो है कांग्रेस पार्टी की जो भावना है और जो आवेदन है कि सरकार जो एक्ट के प्रावधान के तहत 4 लाख रुपया में से 3 लाख रुपया वो भेजे और जो स्टेट लेवल की सरकार है 1 लाख वो देगी। यही हमारी डिमांड है
और आज इसीलिए प्रेस वार्ता हम लोग बुलाए, इसलिए सरकार ने नहीं, आज से नहीं, बरसों से नियम बना हुआ है। उसके बाद 2020-14 मार्च में गृह मंत्रालय से एक आदेश भी निकला, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है जो लोग, जिसके परिवार के लोग मरे हैं, तो उसको 4-4 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक एक पैसा भी देने की काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी इसको पूरी जोर से इस बात को आवाज़ उठा रही है कि जल्द से जल्द वैसे परिवार, जो चिन्हित परिवार है, वैसे परिवार को उसका मुआवजा दिया जाए।